अक्सर हमारे बुजुर्ग हमसे कहा करते हैं कि खाना खाते वक्त आपको बात नहीं करनी, खाना खाते वक्त आपको हंसना नहीं है। ये शुरू से ही हमें सिखाया जाता है। इसके पीछे बहुत बड़े कारण हैं, क्योंकि कोई भी चीज अगर मुंह के अंदर जाती है तो वो सांस की नली में जा सकती है। अगर आप बोलते हो कुछ खाते वक्त, क्या आपने अक्सर कंडक्टर साहब को देखा है कि वो अपना पेन का कैप मुंह के अंदर रखते हैं? बच्चों को अक्सर देखा है कि कुछ भी काम करते हुए जिस भी चीज से वो काम कर रहे हैं उसको मुंह में रखने की आदत होती है। अगर ऐसी आदत है तो आप इस चीज से सावधान रहिए। ये एक मेडिकल इमरजेंसी को जन्म देता है। अगर यही फॉरेन बॉडी कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो पेन की कैप है या खाना खाते हुए चने का दाना है या मूंगफली का दाना है, अगर ये सांस की नली में चला जाए तो ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। सांस की नली बंद हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को सडन खांसी, बहुत तेजी से खांसी होती है, चोकिंग सेंसेशन, सांस नहीं आता, और बहुत तेज तेज छाती में दर्द, सांस फूलना, ये लक्षण होते हैं। तो ऐसा ही कुछ उदाहरण हमारे सामने आया, उसको मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। 15 साल का बच्चा एक कील के साथ खेल रहा था, मेटालिक फॉरेन बॉडी जिसे हम कहते हैं, उसने वो मुंह के अंदर रखी हुई थी। आप इस एक्सरे में बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ये एक फॉरेन बॉडी है, मेटल की फॉरेन बॉडी है, इसलिए एक्सरे में बहुत अच्छे से दिख रही है। अगर यही चने का दाना होता या मूंगफली का दाना होता, मतलब ऑर्गेनिक होते, तो शायद हम एक्सरे में इसे पकड़ नहीं पाते। बट क्योंकि मेटल है तो इजीली डिटेक्ट हो गया। ये राइट साइड की सांस की नली में ये मेटल हमें मिला, और जो उसके डिस्टल चेंजेस हमें देखने को मिले, ऑब्स्ट्रक्टिव कोलैप्स, जो राइट मिडिल लोब और लोअर लोब, ये हमारी फाइंडिंग्स थी एक्सरे पर। हमने पेशेंट के रिलेटिव को बताया कि इन्होंने गलती से एक फॉरेन बॉडी को एस्पिरेट कर लिया है। ये एक मेडिकल इमरजेंसी थी, इसलिए हमने पेशेंट और रिलेटिव को बताया कि हमें दूरबीन डाल के इस फॉरेन बॉडी को निकालना पड़ेगा। तो ये जो पेशेंट थे, इनके रिलेटिव ने कहा कि हमें दिल्ली में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन बताया है और लाखों का खर्चा बताया है कि ये इस छाती को खोलना पड़ेगा और इस फॉरेन बॉडी को निकालना पड़ेगा। हमने उन्हें समझाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा हो चुका है। हम कोशिश करते हैं कि इसको फ्लेक्सिबल ब्रोंकोस्कोप से, मतलब जो दूरबीन की जांच है जो आगे से मुड़ सकता है, उससे हम इसे निकाल सकते हैं, लेकिन हमें एनेस्थीसिया के बैकअप की जरूरत पड़ेगी। पेशेंट और रिलेटिव रेडी हुए, और ये वो प्रोसीजर की वीडियो है। ये एक्सरे था, ये पोस्ट एक्सरे, ये ब्रोंकोस्कोपी की वीडियो है। ये राइट मेन ब्रोंकस है। आप गौर से देख सकते हैं कि ये वो कील है जो मेटेलिक फॉरेन बॉडी है, ये बलगम है, ये फोर्सेप है जिससे हमने इसको पकड़ा था, और पकड़ने के बाद इसको हम ऊपर लेके आ गए थे। तो बहुत सिंपल प्रोसीजर है, बस इसमें एनेस्थीसिया बैकअप की जरूरत पड़ती है, जिससे हम इस मेटालिक फॉरेन बॉडी को बाहर निकाल सकते हैं। तो ये पोस्ट प्रोसीजर एक्सरे, जो पहले फॉरेन बॉडी हमें दिख रही थी वो अब यहां पर नहीं है, वो अब यहां पर नहीं है, और ये वो मेटालिक फॉरेन बॉडी जो हमने ब्रोंकोस्कोपी के बाद निकाली। सो द टेक होम मैसेज फ्रॉम माय साइड कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अपने मुंह के पास नहीं लाइए। आपको पता भी नहीं चलेगा कब नेगेटिव प्रेशर की वजह से ये फॉरेन बॉडी आपकी सांस की नली में चली जाएगी, और एक डेंजर टू लाइफ, आपकी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि सांस की नली चोक हो जाती है, जिससे ऑक्सीजन में गिरावट आ जाती है, और अगर टाइम पे इसका ट्रीटमेंट नहीं मिला तो शायद जान भी जा सकती है।
सेकंड मैसेज कि ऐसी फॉरेन बॉडीज को निकालना पहले हम रिजिड ब्रोंकोस्कोप से किया करते थे, अंडर जीए किया करते थे पूरा बेहोश करके, लेकिन बिकॉज पल्मोनरी मेडिसिन में जो एडवांसमेंट हुए हैं, जो तरक्की हुई है, हम एक फ्लेक्सिबल ब्रोंकोस्कोप से किसी भी तरह की फॉरेन बॉडी हम निकाल सकते हैं। तो फाइनली बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि इस तरह की चीजों से आप बचें, स्पेशली बच्चों को दूर रखें, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स उनके पास ना लाएं, और काम करते हुए जो हमारी एक गंदी आदत होती है कि हम जो भी चीज जिस भी चीज से हम काम कर रहे हैं वो हमारे मुंह के नजदीक रहती है, तो उसे अवॉइड करें। थैंक यू।